तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से बात करके बताने वाला हूं कि पाई का अब यहां पर अपग्रेड 23 प्रोटोकॉल अपग्रेड 23 जो है वो जल्दी ही हमें देखने को मिल सकता है। पाई ने अभी एक लेटेस्ट अपना जो है अनाउंसमेंट भी किया है, मैं इसके बारे में बात करूंगा, जिसमें इन्होंने अपना नोड वर्जन जो है वह अब 20 पर ले जाने के लिए फाइनल स्टेप के प्रोसेस से जो है ये लोग गुजर रहे हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप पाई नेटवर्क से रिलेटेड अपडेट से जुड़े रहते हो तो भाई मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाया करो, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे नई नई इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं पाई नेटवर्क से रिलेटेड बताता रहता हूँ और आप लोगों को नई नई चीज़ें समझाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अब स्क्रीन पे आ जाऊँगा आपको डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए कि भैया अब जो है यहाँ पर क्या अपग्रेड आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये अभी 1 घंटे पहले का यहाँ पर इन्होंने जो है ट्विटर पे अपडेट डाला हुआ है और यहाँ पर पाई नोड 1 स्टेप क्लोजर टू सेंट्रिक डिसेंट्रलाइजेशन, और यहाँ पर जो है ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्टेप अब क्लोज है सेंट्रिक डिसेंट्रलाइजेशन के। तो पाई नोड बेसिकली मैंने आपको समझा रखा है कि हम जो है नोड्स के तौर पे काम करते हैं इनके डिसेंट्रलाइज्ड यहाँ पे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में। अगर आप एक जगह पर मान लेते हैं कहीं भी कोई सर्वर जो है रख दिया जाए तो वो कल को उसमें आग लग जाती है या गवर्नमेंट उसको कैप्चर कर लेती है या किसी भी तरीके से वो नुकसान हो जाता है, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन्स होती हैं वो यहाँ पर काम करती हैं डिफरेंट नोड्स के थ्रू, और उनके थ्रू ये ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे लेज़र रिकॉर्ड करते हैं। काफ़ी सारी जो है यहाँ पर स्टेप्स किए जाते हैं इन नोड्स के थ्रू। तो ये क्या करते हैं कि हमारे आपके पीसी में हमारे आपके सर्वर रैम का इस्तेमाल करते हुए ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं, तो इसको बोला जाता है नोड्स। तो पाई से रिलेटेड भी बहुत सारे जो है नोड्स बने हुए हैं। इवन मैंने भी आपको पास्ट में बताया था कि नोड्स का क्या प्रोसीजर होता है। आप लोग अगर मेरे पुराने वीडियोस को सर्च करके देखोगे तो आपको वहाँ पर जो है नोड से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। तो नोड्स, अगर मैं फॉर एग्जांपल नोड बन जाता हूँ तो यहाँ पर नोड बनने के बाद मेरा कंप्यूटर पे इनका एप्लीकेशन चलेगा और इसके थ्रू मेरे कंप्यूटर ऑन रहेगा। मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी, मैं अपना प्रोसेसिंग पावर जो है यहाँ पर लगाऊंगा और इसके बदले मुझे जो है यहाँ पर रिवॉर्ड में यहाँ पर ये लोग जो है कुछ कॉइन्स देंगे। इसको ही बोला जाता है क्रिप्टो माइनिंग। बेसिकली बिटकॉइन वगैरह जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स आप देखते हो वो ऐसे ही काम करते हैं। आपको ऐसे ही अपने पावर हाउस कंप्यूटर का इस्तेमाल लगाना पड़ता है, उसके बाद जो है आप उनको मदद करते हो तो वो आपको उसके बदले में जो है रिवॉर्ड देते हैं। तो इसी से डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन इकोनॉमी ऐसे ही चलती है दोस्तों। तो इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो अब ये लोग कह रहे हैं, आपको मैं सीधा इनके ऐप के ऊपर लेके आ जाता हूं और यहाँ पर ये लोग देखो कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्जन 19.6 माइग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये जो है 19.6 का वर्जन था वो माइग्रेशन यहाँ पर ये लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट इज 19.9 द फाइनल स्टेप बिफोर V2 वर्जन 20 से एक स्टेप अब लोग ये जो है पीछे बचे हुए हैं। ऑपरेटर्स, नोड ऑपरेटर शुड मेक श्योर दे आर अपग्रेडेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। ये कह रहे हैं कि जो नोड ऑपरेटर्स हैं उनको मेक श्योर करना चाहिए कि भाई वो लोग ऑलरेडी अपग्रेडेड हैं और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के लिए स्टे ट्यून्ड रहे। तो इसका मतलब ये है कि नोड वर्जन जो है वह V2 का अब लगभग कुछ ही दिनों में आ जाएगा। अब जो है काम 99% या 95% फाइनलाइज हो चुका है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये नोड वर्जन के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं, ये नोड तो भाई आम लोगों से जुड़ा नहीं है ये वो। तो देखो दोस्तों, इन्होंने कुछ टाइम पहले यहाँ पर प्रोटोकॉल वर्जन 23 अनाउंस किया था और मैंने इनको बहुत बार बोला भी कि भाई ये लोग सो गए हैं, क्या कर रहे हैं, अब तक अपग्रेड नहीं आया, ये नहीं आया। तो ये यहाँ पर ये दर्शाता है कि देखो ये लोग काम कर रहे हैं, भले ही स्लो कर रहे हैं। देखो अब कुछ लोग बोलोगे भाई इन चीज़ों में टाइम लगता, नहीं भाई, ज़माना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रातों रात एक कंपनी खड़ी हो जा रही है AI से रिलेटेड, तो इनको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर भी हम टॉपिक दूर रखते हैं और यहाँ पर बात करूँगा कि देखो इसका मतलब ये संकेत मिल रहा है कि प्रोटोकॉल वर्जन 23 अब जो है वो फाइनलाइज स्टेट में जा रहा है धीरे धीरे।
23 क्या था, स्टेलर बेस्ड जो है इनका एक प्रोटोकॉल वर्जन इन्होंने अनाउंस किया था 23 का, जो हमने नवंबर दिसंबर या उससे भी पहले अक्टूबर में सुन लिया था। और अब जो है उस अपग्रेड का बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही थी। तो ये जो अब नोड वर्जन अपग्रेड करेंगे, ये अब बेसिकली 23 पर रन करने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें एक नोड भी आता है। तो नोड का जो ये अपग्रेड करेंगे, ये संकेत देता है कि यस 23 भी जल्दी आ सकता है। और 23 जो वर्जन है यहाँ पर नोड का, ये बहुत सारे अदर चेंजेस भी लेकर के आएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमें जो है देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि माइग्रेशन भी तेज हो जाएगा। यहाँ पर केवाईसी का इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि एआई जो है ये जो है इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये अपना खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी लाने वाले हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाने का मतलब ये है कि अब अपना ये खुद का इकोसिस्टम जो है ये बिल्ड करने की सोच रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि जब डेक्स लॉन्च हो उसके बाद ये धीरे धीरे जो है यहाँ पर प्रोटोकॉल पे 23 पे जो है शिफ्ट हो जाए, या एक ही दिन हमें ये अनाउंसमेंट मिलेगा कि हाँ भाई अब हम जो है 23 वर्जन पर जो है शिफ्ट हो चुके हैं। तो बैकएंड में ये बहुत सारा काम कर रहे हैं। और मेरे भाई अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हो आप लोग कि भाई माइग्रेशन नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हो कि भाई यहाँ पर जो हमारा केवाईसी अभी भी पेंडिंग में है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जल्दी सॉल्व हो सकती हैं। अब मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। देखो यहाँ पर जो है इन्होंने जो ये पोस्ट डाला हुआ है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर सवाल पूछते हैं कि ये जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एनेबल करेगा, जो ये वाला अपग्रेड है। एक भाई कह रहा है कि भाई ये जो है द फैक्ट दैट प्रिपरेशन फॉर V2 आर अंडर वे मीन्स देयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग फेज इज लाइकली इन फाइनल स्टेज। और यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो है एक फाइनल स्टेज में भी यहाँ पर जो है जाकर के बैठा हुआ है। देखो अब काफ़ी सारे लोग मेरे से सवाल करते हो नोड्स के बारे में, तो नोड्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ नोड्स कैसे काम करते हैं। लेकिन अभी आप प्राइसिंग का जो फ्लक्चुएशन देख रहे हो, ये ओवरऑल मार्केट ही गिरा हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस पाई का ही गिरा हुआ है। मैंने आपको बताया, देखो पाई का प्राइस 0.2 नहीं रहना चाहिए, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई एटलीस्ट सिंगल डिजिट में पाई का प्राइस रहना चाहिए। लेकिन ये जो 0.2 पे स्टेबल था और उसके बाद जब ये नीचे आया तो ये मोस्टली जो है मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे आया। और आप निराशा का अंदाजा इसी से लगा लो कि बिटकॉइन जो है वो $60,000 पे ट्रेड कर रहा है, और एक टाइम पे बिटकॉइन यहाँ पर जो है वह 1,20,000 से ही ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो लगभग डबल की गिरावट है। और यहाँ पर सारे कॉइन्स अगर आप मार्केट में देखने जाओगे तो सब के सब जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा जो है कॉइन्स गिर चुके हैं। इसका कारण जो है वो बताया जा रहा है ग्लोबल यहाँ पर इनस्टेबिलिटी जो फैल रही है। कभी यहाँ पर जो है यूएस से ईरान को घेर के बैठ जाता है, कभी वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आता है। तो यहाँ पर ट्रंप भैया हमारे जो है एक स्टेबिलिटी के साथ चलने ही नहीं दे रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है यहाँ पर इनस्टेबिलिटी इन्होंने क्रिएट कर रखी है। और मोस्टली ये वाला जो केस हुआ है वो इस वजह से हुआ है। प्लस में यूएसए की कुछ पॉलिसीज़ वगैरह भी अभी चेंज होनी है। तो देखते हैं कि भाई दोबारा से बुल रन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन देखो कहीं ना कहीं आज अगर डाउन है तो कल ये फिर से अप जाएगा। क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूँ, पाई की बात नहीं कर रहा हूँ। क्रिप्टो मार्केट जो है कम नहीं होगा। जैसे जैसे एआई का इम्प्लीमेंटेशन जो है ये बढ़ेगा, वैसे वैसे ब्लॉकचेन क्रिप्टोज का भी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ केसेस बढ़ेंगे। और अभी हमने देखा इंडिया ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एआई समिट भी किया है। इसमें देखा आप लोगों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो फेक रोबोट लेके आ गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें दबा दी जो बाहर आनी चाहिए थी। इंडिया के खुद के बहुत सारे ऐसे टेक प्रोडक्ट्स थे जो डिस्प्ले हुए इस पर्टिकुलर जो है यहाँ पर एआई समिट में। इंडिया के बहुत सारे जो है यहाँ पर कंपनीज ने बहुत सारी नई नई कैपेबिलिटीज़ डिस्प्ले किए। हमने जो है एआई की फील्ड में भी श्रवण एआई जैसे लॉन्चेस किए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे इंडिया भी इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो क्रिप्टो से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के यहाँ पर आए हुए थे जिसमें एआई का इम्प्लीमेंटेशन था। तो बहुत सारी चीज़ें दबा दी गई। लेकिन वही बात है कि हमें फोकस करना है अच्छे चीज़ों के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि देखो यह एक बहुत बड़ा कदम है। अगर हमें यूएसए चाइना के साथ में खड़ा होना है तो हमें ग्लोबली यहाँ पर जो है कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा।
हमें अपने आप को यहाँ पर हब बनाना पड़ेगा एआई का, क्योंकि एआई का इम्प्लीमेंटेशन आप चाइना में देखो, यूएसए में देखो, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इंडिया ने अभी 100 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पर हम जो है खुद डाटा सेंटर्स बनाने वाले हैं। तो देखो ये सब चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। बाकी जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी तो क्रिप्टो वर्ल्ड भी बढ़ेगा, और क्रिप्टो में नए नए क्रिप्टोज जो आ रहे हैं पाई नेटवर्क जैसे, ये भी ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि ये भी डे टू डे वाले क्रिप्टो है। मीम कॉइन का जमाना अब चला गया, अब यहाँ पर यूटिलिटी बेस्ड क्रिप्टोज ही सरवाइव करेंगे और राज करेंगे। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोग क्या सोचते हो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।